नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, छोटी बड़ी हर स्किल बनेगी आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 29,429 नए मामले आए सामने। 582 लोगों की मौत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भाजपा कार्यालय 7 दिन के लिए सील। एहतियातन लिया गया फैसला। और कोरोना टेस्ट करने गए व्यक्ति के साथ जीएमसी राजौरी में हुई बदसलूकी। प्रशासन से लगाई मामले का संज्ञान लेने की गुहार। अब समाचार विस्तार से। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, मेरे युवा साथियों को नमस्कार। आज का ये दिन आपकी स्किल को, आपके कौशल को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के संकट ने वर्क कल्चर साथ ही जॉब की प्रकृति को भी बदल दिया। बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी इस पर प्रभाव पैदा किया है। उन्होंने कहा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में व्यापार और बाजार में तेजी से बदलाव आता है तो समझ नहीं आता कि किस तरह यहाँ बरकरार रहे। कोरोना के समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके जवाब में वे एक मंत्र स्किल, रीस्किल और अपस्किल देते हैं। उन्होंने इसका विश्लेषण भी किया। कहा, स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो यह आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नए डिजाइन, नई स्टाइल यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए हर रोज कुछ नया सीखना है और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ये है रीस्किल, स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और इसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्किल की ये ताकत जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। नमस्कार मेरे युवा साथियों को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन आपकी स्किल को, आपके कौशल को समर्पित है। 21वीं सदी के युवाओं की, आज के मिलेनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्किल है। उनकी स्किल एक्वायर करने की क्षमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। आपको बता दें कि कौशल भारत केंद्र सरकार की एक पहल है जिसकी शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी। इस पहल की शुरुआत युवाओं के कौशल क्षमता को सशक्त बनाने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल 92 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महिलाओं को हुनर प्रदान कर उनकी जिंदगी आसान बना रही है। वैश्विक महामारी का युग है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं बार बार एक चीज को दोहराता ही रहूं और सिर्फ मैं ना दोहराऊं, आप भी दोहराइए। और वो क्या है? पहले तो मैं चाहूंगा आप स्वस्थ रहिए,
दूसरा, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए। मास्क पहनना न भूलें। थूकने की आदत सबको छोड़ने के लिए समझाते रहिए। और जिस काम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखें। कितना ही पढ़े लिखे क्यों न हो, कितनी ही डिग्रियां क्यों न हो, फिर भी निरंतर स्किल भी बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार नई नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिंदगी जीने का आनंद आएगा, जिंदगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा। और मुझे विश्वास है कि आप अपने हाथों की ताकत, अपनी उंगलियों की ताकत, अपने दिल दिमाग की ताकत इस हुनर के द्वारा पनपाएंगे और बढ़ाएंगे और खुद की प्रगति करेंगे, देश की भी प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामनाएं। कौशल विकास योजना की शुरुआत के 5 साल पूरे होने पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे युवाओं को काफी लाभ मिला है। उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी दी और कहा कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है और लाखों लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। उन्होंने युवाओं से ज्यादा इस योजना का लाभ लेने की अपील की। बहुत बड़ा दिन है कि भाई स्किल इंडिया के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर जिला केंद्र पर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो खोले हुए हैं। और इन कौशल केंद्रों के द्वारा जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, चाहे वो शहर के क्षेत्र के हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो कुछ ना कुछ हुनर जो है वो सीख सकें। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो योजना जो थी वो चलाई थी। और ये पहली बार इतिहास में हुआ कि भारत वर्ष में स्किल को लेकर ही एक अलग से डिपार्टमेंट जो है वो खोला गया। और जिसके हमारे पहले मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी थे और वो आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि ये भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत हो, लोग आत्मनिर्भर हों, हम किसी पर निर्भर ना हो और नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो सके, इसके लिए उन्होंने ये स्किल के नाते जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी खोला था और उसके नाते जगह जगह स्किल जो सेंटर थे वो खोले थे और उनका काफी लोगों ने लाभ भी लिया। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 29,429 नए मामले सामने आए हैं और 582 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,36,181 हो गई है, जिनमें से 3,19,840 सक्रिय मामले हैं। 5,92,032 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं अब तक 24,309 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज से भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ये फैसला एहतियातन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। इसकी जानकारी भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने दी। उनका कहना था कि ये फैसला लोगों को स्वस्थ रखने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। रविंदर रैना जी के पॉजिटिव आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये क्वारंटाइन के लिए वो चले गए हैं। उसके बाद दूर दराज इलाके से वहां पे कार्यकर्ता आते थे और आते हैं अपने काम करने के लिए। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम 5 से 7 दिन के लिए इस कार्यालय को बंद रखेंगे। और जिस प्रकार से महामारी फैल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं जम्मू में खासकर और कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो भी एडवाइजरी सरकार द्वारा निकल रही है और खासकर जो फेस मास्क और सैनिटाइजर और आपस के अंदर डिस्टेंस रखना है, इसको मेंटेन करना चाहिए। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि एडवाइजरी का पालन करते हुए हम लोगों को स्वस्थ जम्मू कश्मीर की कामना करनी चाहिए। एक तरफ जहां प्रशासन द्वारा लोगों से कोरोना महामारी में सहयोग करने और अपने टेस्ट करवाने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस दौरान भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो प्रशासन पे सवाल उठा रही हैं। ऐसी एक घटना राजौरी में पेश आई, जहां एक व्यक्ति जो कि जीएमसी राजौरी में अपने परिवार के साथ अपना कोरोना टेस्ट करवाने गया था, जहां उसका
टेस्ट तो हुआ नहीं पर व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट कर दी गई। व्यक्ति का कहना है कि मामूली सी कहासुनी पर उसको थप्पड़ मार दिया गया और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। व्यक्ति की मांग है कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए और लोगों के टेस्ट उनके घरों में ही करवाए जाए। तो हम कहाँ जाएंगे? तो वो बदतमीजी करने लगा। तो डॉक्टर जवेद साहब है, उस हाथ से निकल रहे थे, उन्होंने बोला, उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की। फिर बाद में जब मैंने बोला कि आप क्या मुझे मारोगे, तो उन्होंने मारोगे शब्द मेरा बाद में निकला, थप्पड़ मेरे को पहले मार दिया। और आप मेरा ये मुंह देख सकते हो, ये इधर मेरे को ये लगी हुई है। और बाद में डॉक्टर सचिन जी आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं आप चलो चलो अंदर चलो, हमें अंदर ले गए। और वहां पे उसने हमें सारी बोली। और पुलिस वालों ने बाद में हमें धमकाया कि आपके ऊपर एफआईआर लग जाएगी। जो कंट्रोल रूम में उन्होंने धमकाया कि आपके ऊपर एफआईआर लग जाएगी, आप यहाँ से मत जाओ। हमारे किसी मोहल्ले में किसी ने टेस्ट नहीं करवाया, सब लोग वापस आ गए। हमारा काउंसलर भी वही था, उसने बोला कि हमारा टेस्ट हम अभी होगा जवाहर नगर वार्ड नंबर 6 में, 7 पैलेस में होगा, वहां पे करवाएंगे, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल वाले मारते हैं लोगों को बुला के। तो जी, और एक तरफ से तो एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब सभी मिल के बोल रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सबका तावन करो, सबको साथ आके मिल बांट के टेस्ट कराओ। तो ये जब हम वहाँ पे बंदों को लेकर जाते हैं, खुद जाते हैं टेस्ट कराने के लिए। मेरे साथ 5 साल की बेटी है, मेरी 9 साल का मेरी एक बेटी है, मेरी मदर है बस 72 ईयर की। सब बिना खाए पिए सुबह में ये 8 बजे यहाँ से लेके गए थे, 12 बजे तक कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। 12 बजे हमें थप्पड़ पड़े। शोपियां से भारतीय जनता पार्टी के वार्ड मेंबर के अगवा होने पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने इस घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि घाटी में ऐसी घटनाएं भाजपा का मनोबल तोड़ने के लिए की जा रही हैं, पर इन घटनाओं से भाजपा का और देश प्रेमियों का मनोबल नहीं टूट सकता। इस दौरान उन्होंने कश्मीर आधारित राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि आतंकियों के मरने पर तो ये नेता उनके घर जाते थे, पर भाजपा नेता वसीम बारी के घर पर अभी तक इनमें से कोई नेता नहीं पहुंचा, जो इनकी मंशा साफ जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इसी घटनाओं से कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटेगा। ये तो बड़ी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से किलिंग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और जिस प्रकार सपोर्ट से भी आज जिस प्रकार से न्यूज़ में आ रहा है कि हमारे एक कार्यकर्ता को उठाकर लेके चले गए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि मनोबल गिराया जाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और सोची समझी साजिश है। पहले हिंदू वीन घाटी की, कश्मीरी पंडित वीन घाटी की, इन लोगों ने कहीं ना कहीं सिख समुदाय के लोगों को भी इन्होंने वहाँ पे कत्लेआम किया। अब इनको लगता है कि 370 के बाद राष्ट्रवाद की जो विचारधारा वहाँ पे दोबारा पनपने लगी है, लोग उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों ने आज जिस प्रकार से नया वातावरण बनाने की कोशिश की, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से निर्मम हत्या की जा रही है, और ये तो कायराना हरकत है कि एक बेगुनाह को उठा के 8-8 लोग ले गए उठाकर। पर इसमें मैं कहीं ना कहीं जो वहाँ पर सो कॉल्ड लीडर्स बैठे हुए हैं, अगर किसी आतंकवादी के घर में कोई मर जाता था, जहाँ आतंकवादी मरता था, तो उसके घर जाके ये लोग सफ़ेद चुन्नी डालकर यहाँ तो अफसोस करने चले जाते थे, जहाँ उसके मातम पे रोते थे। पर आज वसीम बारी के वहाँ पर मेरे को नहीं लगा कि कोई भी बड़ा लीडर उसके घर में गया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राम माधव जी, अविनाश राय खन्ना जी, रविंद्र रैना जी वहाँ पे, या अशोक कौल जी वहाँ पे गए। अगर ये लोग सचमुच में चाहते हैं कि वहाँ पे आतंकवाद खत्म हो, ऐसी निर्मम हत्याएं खत्म हो, पॉलिटिकल डेथ और टारगेट किलिंग खत्म हो, तो हर एक नेता को वहाँ पे सामने आना चाहिए और इस किलिंग के खिलाफ बोलना चाहिए। और विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 9 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। ये शुरुआत वार्ड के पार्षद द्वारा की गई। पार्षद सुनीत रैना का कहना था कि लोगों की काफी लंबित मांग थी, जिसको देखते हुए आज 4 जगह ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने इसके लिए नगर निगम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आगे भी वो अपने वार्ड में ऐसे ही विकास कार्य करते रहेंगे। वार्ड नंबर 9 के अंदर यूवीडी के लिए जो पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हर वार्ड को 25-25 लाख रुपया मिला था, उसी की पहली किस्त के अंदर 12 लाख रुपए के कुछ काम है हमारे पास। करनगर के अंदर यहाँ पे 4 अलग अलग स्पॉट पे ये काम चल रहे हैं। पहले ये काम यूडी के पास था, लेकिन अब ऊपर से डायरेक्शन आने के बाद ये काम जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आ गया हुआ है। मेरे साथ हमारे एक्जिन श्री गुलाम रसूल जी हैं और पूरी वार्ड नंबर 9 की टीम, जिसमें वार्ड नंबर 9 के प्रेसिडेंट और हमारे मंडल की टीम, जानीपुर मंडल के,
और मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का थैंक्स करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया। और ये जो बरसात के आने से पहले अगर आप यहाँ पे नाले की हालत देखोगे, यहाँ पे एक घर के नीचे से कम 8 सेंटीमीटर या आप लेके चलिए कि कम से कम 8-10 फुट तक का नीचे से नाला ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा एक मिस हैपनिंग हो सकती थी आने वाले टाइम में। लेकिन क्योंकि अब ये नाला जो जिस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ये जो चीज बन रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 सालों तक इसको रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। जिला किश्तवाड़ के तहसील नागसेना के गांव बीड़ा के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें पानी मुहैया करवाया जाए। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से उन्हें पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और उनके पास सिंचाई का पानी भी नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की पर अभी तक कोई हल नहीं निकला। लोगों ने प्रशासन से उन्हें जल्द से जल्द पानी मुहैया करवाने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पहले भी हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला है, हम उनके पास गए हैं, लेकिन हमारी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला उन्होंने। अभी तक हमें यही प्रॉब्लम आ रही है इस पानी की वजह से। ना हमें पीने का पानी है, ना हमें सिंचाई के लिए पानी होता है। तो मैं अपनी इस किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहता हूं कि अगर हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया कुछ 1-2 दिन में, नहीं तो हम उसके बाद हम प्रोटेस्ट जिला पुंछ के गांव खनेतर टॉप मोहल्ला पलानी पहाड़ी इलाके में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की समस्या आज तक दूर नहीं हुई। लोगों का कहना है कि यहाँ एक चश्मा है और यहाँ से लोग पानी ले जाते हैं, लेकिन इस चश्मे में भी बूंद बूंद पानी गिरता है, जिसकी वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे इतना पैदल चल के आए। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पानी की है, क्योंकि जिन लोगों के घर में पानी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो घर में आराम से सोते हैं। हम क्या करते हैं कि दिन में भी पानी ढोते हैं और रात को भी पानी ढोते हैं, क्योंकि हमारी नींद खराब हो चुकी है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी की है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी यार सुने और हमारी समस्या को पूरा किया जाए। लोगों का कहना है कि इस इलाके में टैंक भी बनवाया गया है, लेकिन अभी तक पाइप नहीं जोड़ी गई है। लोगों ने इस समस्या का जल्द से जल्द हल करने और उन्हें पानी मुहैया करवाने की मांग की। जी, मेरा नाम लियाकत अली है। ये कौन सा गाँव और ये कहाँ पड़ता है यहाँ पे? जी, ये खनेतर में टॉप जो है मोहल्ला पलानी है और इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की है, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी इलाका और अरसा दराज से जो है वो हमारे साथ पानी की नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि आज के दौर में बिजली पानी के बारे में गवर्नमेंट और हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जब से जो है इस डिमांड रखते हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, कभी जो है पानी के डी के अफसर के पास जाते हैं, हम जितने भी अफसर होते हैं, बाजी हमने कर दिया जी, हमारा काम शुरू हो गया। और 20 साल से हमारे कहीं आप पीछे अगर देखेंगे तो इस लेन के टैंक बने हुए हैं पानी के लिए। कलसा में यहाँ हमारे सामने 2-3 टैंक इसी मोहल्ले में बने हुए पुराने, अभी नया टैंक बना है, लेकिन खाली फॉर्मेलिटी और बिलों तक वो टैंक बन के पास हो जाते हैं, लेकिन पानी की समस्या हमारी आज दिन तक हल नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग तालीम से भी मारूम हैं, क्योंकि पानी पे रहते हैं। आप इन लोगों के मोहल्ले वालों से पूछो और पानी के जितने ये लोग इस वक्त भी देखो कितनी परेशानी के हाल में लोग बैठे हुए हैं पानी पे आगे। और यहाँ बारियाँ लगाई हुई हैं और रात को हमारी जो है औरतें वो बैठकर यहाँ से पानी जो है वो बेचारी जोड़ती हैं। नींद भी हराम हो चुकी है इस गर्मी के मौसम में भी। तो इसलिए हमारी ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है, और ख़ासकर जो है वो ज़िले जो है हमारे जितने भी डेवलपमेंट के ऑफिसर हैं, कि हमारे इस बारे में कोई हल किया जाए, क्योंकि आज का दौर जो है वो हुकूमत की तरफ से बहुत तरक्की याफ्ता दौर कहला रहा है, लेकिन हम तमाम जो है फैसिलिटियों से महरूम हैं। इसलिए हमारी मीडिया के ज़रिए से ये इल्तिजा है कि हमारा इस पानी की समस्या को हल किया जाए। जी, मेरा नाम जरीना बानो। तो बताएं ये क्या परेशानी आ रही है पानी? जी, हमने पानी में बहुत परेशानी है। पूरी तैड़ी तोड़ हमने एक गट भी पानी की नहीं तो बन सकती। 3-4 किलोमीटर दूर टूर का हमने पानी वास्ते जाना पे। पूरी तैड़ी हम अपना काम छोड़कर पानी के पीछे रहा। पिछले कई दिनों से जिला पुंछ में तापमान बढ़ता जा रहा था, जिस कारण लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा था। कल शाम भारी बारिश और ओलावृष्टि से तापमान कम हुआ और लोगों ने बारिश से राहत की सांस ली। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी में राहत मिली, वहीं इस समय की भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज पुंछ में काफ़ी दिनों से जो जोरदार गर्मी पड़ रही थी, उसके चलते आज पुंछ में बारिश हुई है और कहीं ना बर्फ के ओले जो जिनको हम पुंछी भाषा में जिसको ऐन बोलते हैं, वो भी आज बहुत पड़ी है। ठीक है, ठंड से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़मींदार है, जो ज़मींदार लोग हैं, जो उनका कहीं ना कहीं इस बारिश से और इस ओला बारिश से जो ऐन पड़ी है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ होगा।
लोगों का कहना था कि आम लोग तो मौसम के इस बदलाव से खुश हैं, पर किसानों को इसकी वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से किसानों की ओर ध्यान देकर उनके नुकसान की भरपाई करने की अपील की। ये कंटिन्यू पूंछ में गर्मी पड़ रही थी, मगर आज ऊपर वाले ने ये रहमत की हमारे पूंछियों के ऊपर, और 1 घंटे आधे घंटे में ही जो हमारे पूंछ का मौसम है वो फिर से वो एक बार जो पहले ठंडक हो चुकी है। देखिए कहीं ना कहीं इस बारिश से हमें राहत तो मिली है हर आदमी को, मगर कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारा फ्रूट होता है, जैसे कि पूंछ में बोलते हैं हाड़ी, कुर्बानी, प्लम, जैसे जो भी फ्रूट है जो हमारे पूंछ के लोकल फ्रूट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है इस बारिश से। मौसम की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ भी थोड़ा सा किसान भाइयों की तरफ जो उनका नुकसान है उनकी तरफ भी मैं लगता हूँ कि सोचना ही चाहिए। युवा कांग्रेस द्वारा आज प्रेस क्लब जम्मू में स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। युवा कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल चेयरमैन रंजोत सिंह का कहना था कि स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा NIS कोचेस के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही। जल्द से जल्द उनको नौकरी देने की मांग की। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को दबाया जा रहा है और हमारे युवा कोचेस के साथ नाइंसाफी हो रही है। यूथ कांग्रेस इस मीडिया के माध्यम से गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करती है इस मसले में जल्द से जल्द इंटरवीन करें और हमारे युवा कोचेस जो कि हमारे देश के नौजवानों के लिए एक आइडल है, उनको तैयार करने में उनका एक रोल है, उनको जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। अगर ऐसा करने में असंभव रहती है, युवा कांग्रेस उन हर 17 कोचेस एप्लीकेंट के साथ कदम से कदम लाते चलेगी और तब तक उनका साथ देगी जब तक युवा कोचेस रिक्रूट नहीं हो जाते। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।